हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नए व्लॉग में। और मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और अमित की भी तबीयत, हम तीनों ही मान लो तबीयत ख़राब थी। हमारी तो एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी नौता लेके बिन बुलाए आ जाती है। जैसे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं आप लोगों के घरों में। और आप लोग चित्र देख के तो समझ ही गए होंगे क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं जंगल की सफारी। और अमित की भी 2-3 दिनों से छुट्टी यहाँ चल रही थी, फिर वो एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहा था अपनी, तो आज इसने भी छुट्टी ली हमारे लिए कि आज मैं जंगल की सफारी करवाऊंगा अपने बच्चों को। यहाँ पे कुछ बंदर थे, छोटे छोटे बच्चे थे उनके, तो मिष्टी बड़ा खुश हो रही थी। और फिर ये मेरी चूड़ियाँ निकाल के ना उनके साथ खेलने लग जाती है। और यहाँ पे ये जो वो सफारी करवाने जाते हैं उससे पहले टिकट करानी पड़ती है, अपनी पूरी मतलब डिटेल देनी पड़ती है कि हम लोग अंदर जा रहे हैं। उनके कुछ रूल कायदे नियम होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो हम वही पढ़ रहे थे। और अमित की और मिष्टी की तो ऐसे ही शैतानियाँ चलती रहती हैं है। और यहाँ पे 1:30 बजे के पास के टाइम था, 1:30 के बाद गाड़ियाँ निकलती थी, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी मैं तो, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, जंगलों में सफारी करना। और फिर फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है और हम लोग बैठ जाते हैं अपनी जीप में। और ये भैया हमें सबसे पहले हमारी बिल दे देते हैं जहाँ पे हमने साइन किया, हमारी पर्ची कट कराई, हमने गाड़ी बुक की है। और एक पर्ची वो खुद अपने पास रख लेते हैं। और यहाँ से होती है एंट्री शुरू। और स्टार्टिंग का मैंने यूज रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मिस्टर के हाथ में पर्ची थी, फिर मैंने अंदर आने के बाद रिकॉर्ड किया। जहाँ हमने पर्ची ली थी ना, अब वो बाहर जमा करवानी होती है। और ये अमानगढ़ हम काफ़ी टाइम बाद घूमने के लिए आए हैं क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ। अमित तो हर तीसरे चौथे दिन अब लगातार कई दिन घूम के भी गया है। हमें फर्स्ट टाइम आया है तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं कि मुझे शेर देखने को मिलेगा, और दूसरी बात गुलदार और हाथी, ये 3 चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी, सबसे ज़्यादा अच्छा थी। और अमित जब भी घूमने आता था ना, मुझे शेर की, चीते की फ़ोटो दिखाता था, तो मुझे बस वही एक्साइटमेंट थी कि मुझे दिख जाए बस किसी भी तरह शेर, हाथी और मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा था। ये वाला ये चंदन का बहुत पेड़, कीमती पेड़ है, बहुत कीमती पेड़ है। हाँ। और लकड़ी क्या क्या बनता है इससे लकड़ी का? क्या बात होगी भाई, शैम सी गया तू तो, डर सी गया डर गया जंगल में। शेर देखेगा? शेर शेर ही तो देखने आया है। कैमरे कैमरे वैसे ऐसे जैसे फिर तो अलग ही पता। आदमी की चप्पल है। हाँ देख, आदमी के जूते के उसके है ना, घसीट के। पैदल कौन गया हुआ है? और यहाँ पे वो हमें एक डिटेल बता के जाते हैं कि ये कौन से जानवर के निशान है। और हम सभी ये चीज़ें देखते हुए जाते हैं। जो एक साथ हमारे साथ गाइड वाले भैया आए थे वो हमें बताते ये इंसान, उनके पंजों के निशान है। क्योंकि इंसानों को ना जो जीप में आते हैं सफारी करने के लिए, जंगल में घूमने के लिए, उन्हें जीप से नीचे उतरने की इजाज़त नहीं होती। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि जीप से कौन नीचे उतरा है। और यहाँ पे फिर हमें एक हिरन दिख जाता है जो कि देखते ही भाग जाता है। और धूप में वो आराम से खड़े होके चल रहे थे, अपनी घास खा रहे थे। और फिर यहाँ पे हम लोग तालाब के पास रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई जानवर आ जाए। यहाँ पे वन विभाग वाले ड्यूटी करते हैं, तो मैं उन्हीं का एरिया देख रही थी। वो कोई जानवर उन पे कैसे अटैक कर देता, तो वो कैसे अपनी साल किस काम आवे है इसके फर्नीचर वगैरह बनता है, फर्नीचर, बेड, सोफे, कुर्सी, जो लंबे समय तक चला है ऐसे बना है। और फिर हम लोगों को यहाँ पे एक और बड़ा सा हिरन दिख जाता है, झुंड उनका, जो कि बहुत ही ज़्यादा, क्या है, अजगर, लगती है, देख रहे हैं, टाइगर है, नहीं अजगर, अजगर मैं वही बोल रही थी ना, अजगर सांप जैसा हो है। देखा, मैं बोल रही थी ना अजगर मिलेगा, अजगर। ये इधर साइड गया या इधर साइड, इधर साइड, इधर साइड में नाले में चला गया तो। और फिर हम लोगों को एक अजगर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल मिट्टी की तरह ही था। हमें बहुत लेट पहचान में आया कि ये अजगर है क्योंकि हम लोग गाड़ी को पीछे किया ताकि उसके ऊपर पहिया न चढ़ जाए हमारी गाड़ी का। जंगल का एंजॉय, बीच का तो दबा ले पॉइंट, जंगल का एंजॉय देखो, नजारा फुल साता पानी, नहर, नदी होगा और इसका यहाँ तो बड़ी एक्टिविटी है। ये पंजे अभी ये फ्रेश है क्योंकि इसकी मिट्टी उठी हुई है। आने के जाने के दोनों गए, इधर गया, इधर यहाँ पर देखो निशान मिल रहे, पर टाइगर ना मिल सके। ताजा मिला है।
इधर ही गया रिवर से ले थोड़ी ये पूरी और मुझे यहाँ पे ओनली पंजे ही पंजे दिखाई देते हम लोगों को। और हमने यहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी भी रोकी ताकि यहाँ पे जो अंदर की तरफ भाग गया है शायद वही आ जाए, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ सुन के इंसानों की आवाज़ सुन के जानवर भाग भी जाते हैं, पर नहीं आया। हमारा इंतज़ार बिल्कुल, मेरे से सब्र नहीं हो रहा था, बस एक बार दिख जाए। मैं बार बार यही बोल रही थी भैया, हम एक एक चीज़ डिटेल बता रहे थे कि कौन सा पेड़ किस चीज़ का है, कौन सा पेड़ किस काम का आता है। फिर हमें लग जाती है भूख, क्योंकि हम लोगों को 10 किलोमीटर मीटर का जो जंगल का सफ़र है वो पूरा तय करना था। जाने का 10 किलोमीटर जंगल जंगल में घूमने का, और फिर बाहर आने का 10 किलोमीटर, टोटल 20 किलोमीटर। और फिर हम लोग खाने लग जाते हैं अमरूद और मिष्टी, दोनों हाथों में अमरूद की मिष्टी की वाह वाह हो रही थी। हम जब मांगने लग जाते हैं ना तो नहीं देती। और यहाँ पे जंगल का जो लास्ट सीमा है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद फिर उत्तराखंड की सीम स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम लोग तारे लगा रखे थे। उसके पार एक गार्ड बैठे थे, वन विभाग वाले थे या वो वैसे ही गार्ड थे, वो हम लोगों को उधर नहीं जाने दे रहे थे। और पहले ही भैया ने मना कर दिया था कि आपको खाना पीना है, जो यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन है वहाँ से खा पी लो, थोड़ा फोटो वोटो खींच लो, पर आप उससे तार के उधर मत जाना। फिर भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मिष्टी और अमित किसी की बात सुन ले। ये मेरी तो सुनते नहीं भैया, ये यहाँ पे फाटक थी और यहाँ पे उत्तराखंड का सीन था, हाँ, जो कि इस तार के आना बिल्कुल भी मना था। और फिर भी देखो मिष्टी और अमित इस बेल को क्रॉस कर रहे थे। अमित ने तो कर दी, अब मिष्टी को भी क्रॉस करनी है भैया। और फिर हम यहाँ पे थोड़ी सी फोटो वोटो खींच लेते हैं, और फिर हम अंदर जो बाग था वहाँ पे घूम लेते हैं। और इससे बस शरारत करने से मतलब है। अब ये इधर से निकल रही है उधर से निकल रही है, हमें डर लग रहा है, क्योंकि वो बार बार वो होम गार्ड आके हमें मना कर रहा था कि आप यहाँ से क्रॉस मत कीजिए, आप उधर ही रहिए। पापा देख कहाँ फंस गया, निकालो बताओ। मिशी पापा को बताओ, बताओ पापा को बचाओ। आजा वहाँ कितनी सारी जीप आ गई, फेंक दूं। और यहाँ पे कम से कम 17 जीप आई थी जंगल सफारी के लिए, और एक जीप में 6 लोग थे। एक सिर्फ हमारी जीप थी जिसमें हम 3 ही थे। और हमने स्पेशल बुक किया था, क्योंकि दूसरा आ जाता है ना साथ में तो डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ पे कबूतरों का ना मटके में घर बना रखा था कबूतरों ने। और फिर हम थोड़ा सा मजा लेके वहाँ के कच्चे नींबू तोड़ के 2-4 जेब में ले आते हैं, और फिर हम लोग चल देते हैं। और हमें रास्ते से दूर तक सिर्फ एक पैड के निशानों के सिवा और एक अजगर के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पे मिष्टी अपने कुरकुरे खाने लग जाती है, और मैं बस एक ही विश चाह कि मुझे आते आते दिख जाए। और सब भी ये हमारे पीछे जो 2 गाड़ियाँ थी उनको भी नहीं दिखाई दिया। सभी वहाँ पे आके बस एक ही बात पूछने लगे, आपको कुछ दिखाई दिया, आपको कुछ दिखाई दिया, क्योंकि आपकी गाड़ी सबसे आगे थी, कहीं आपकी गाड़ी की आवाज़ सुन के तो नहीं ये भाग गए। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हम थोड़ी देर फिर से अपने जो दूसरा तालाब था जंगल के बीच में वहाँ के आके बैठ जाते हैं और मिष्टी को करते हैं चुप चुप। और यहाँ पे अचानक से इतनी सारी गाय, और जो भैया थे ना ये वीडियो बना के अपने ग्रुप में डाल रहे थे, इतनी सारी गाय अचानक से आ गई। या तो कोई इंसान इनको लेके आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही अंदर थी जंगल के, जो कि इंसानों को आना बिल्कुल मना है। यहाँ पे कोई इंसान ऐसे ही नहीं घूम सकता। फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे, या तो कोई चुराने लेके आया होगा या फिर कोई इन्हें छोड़ गया या होगा। तो ये अपनी भी वीडियो बनाने लगे और हम भी इनकी वीडियो बनाने लग गए भैया। थोड़ी सी कि ऐसे ही गुलदार का या उसका शिकार हो जाएंगी। ये तो हम बस वही डिश कर रहे थे कि या कोई चुराने आया होगा तो आदमी तो दिखेगा, पर यहाँ पे कोई आदमी भी नहीं था। और मैं तो भैया कान में जो पीली पट्टी होती ना जानवरों के, मैंने तो बोल दिया कि भैया इन्होंने बीमा बीमा करवा रखा है, ऐसे छोड़ देते, यह कोई चराने ही लेके आया होगा। फिर हमें फिर से बहुत सारे हिरणों का झुंड दिखाई दी या, और मिष्टी यहाँ से हिरन देखना स्टार्ट की थी, क्योंकि ये वाले हिरन भाग नहीं थे हमें देख के। और मिष्टी फिर इन्हें बाय बोल देती है, हम भी इन्हें बाय कर देते हैं है कि बाय बाय। और मिष्टी बड़ी प्यार से बोलती है बाय बाय। और फिर यहाँ पे हमें एक बड़े वाला हिरन दिख जाता है। इनका नाम तो बताया था भैया ने, क्या बताया था, और इनके काफ़ी लंबे सींग होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे हिरन भी थे। यहाँ से आते वक्त इतने सारे हिरन मोर दिखाई दिए तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। और ये तो जैसे हमारी कैमरे का फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही रुका था, इतनी देर के लिए रुकता और ये आगे होके भग जाता है। तो यहाँ से देखते हुए आते वक्त इतनी ठंड हो गई थी ना, हम जाते वक्त हमने टोपे नहीं पहने थे, पर मैं घर से लेके गई थी, क्योंकि अमित को पता है वो 3-4 बार पहले घूम के आ चुका। तो उसने बोला
आते वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो तुम्हें टोपा पहन लेना है और अपने जो शॉल होते हैं जो वो ले लेने हैं। और यहाँ पे मिष्टी ने अपने पापा को उतार लिया, फिर मेरा उतारने लगी ना टोपा, मैंने नहीं उतारने दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी ना भैया, फिर हमारा नाक बहता और फिर 3-4 दिन हम वैसे ही बीमार हो जाते। जितना भी आमन गढ़ का हमने थोड़ा बहुत मज़ा लिया है वो सारा हमारे अंदर से निकल जाता। मैं फिर आगे बस जो ख्वाहिश मेरी थी गुलदार की और शेर की वो पूरी नहीं हुई क्योंकि हमें दिखाई देने को नहीं मिला। क्योंकि एक बार जो वो होते हैं पोकिंग बोलते हैं, ये लोग पोकिंग करते हैं जानवर, तो उन लोगों को ना शेर या चीता दिखाई देता। और यहाँ पे हमारे साथ साथ 2 गाड़ियाँ और रुक गई थी क्योंकि यहाँ पे पोकिंग होना स्टार्ट हो गई थी। और उसी टाइम पे पीछे से एक और जीप आती है और वो अचानक से आवाज़ कर देती है और इतना सन्नाटा था। हमारे साथ साथ 2 जीप थी, वो भी एकदम ऐसे खड़ी थी कि कोई आवाज़ ना हो। जैसी तीसरी जीप आई, साउंड हुई, वो पोकिंग बंद हो गई और जिससे हम लोगों को गुलदार नहीं दिखा। हमारी फूटी किस्मत। और फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं, अपने रूम पे आ जाते हैं। और मिष्टी फिर रो रही थी, हमें आते आते लगभग 7 बज गए थे। और इनकी तो ऐसी शरारत चलती रहती हैं और मैंने ऐसे ही